Penthro International. This is our syllabus for NET JRF and UPSC. Today we will be discussing pre-hominid groups, and in our today's lecture, it's Sahelanthropus tachidensis thomai we will be discussing today. Let's start from our first slide. Sahelanthropus tachidensis इसके जो रिमेन्स हैं वो 6 to 7 मिलियन ईयर्स एगो के हैं. जो फोसल्स है, फोसल्स डेट किए गए तो वो 6 to 7 मिलियन ईयर्स ओल्ड थे और ये पाए गए चैड अफ्रीका में. तो 6 to 7 मिलियन ईयर्स एगो की जब हम बात करें तो वो अपर मायोसिन पीरियड था. तो इसकी डिस्कवरी 2001 में मिचेल बर्नेट और उसके टीम ने की. कहाँ पे? चैड अफ्रीका में. जो इसका ये जीन था इसको नाम दिया गया सहेलेंथ्रोपस टेचिडेंसिस. सहल जो है, सहल एक एरिया है अफ्रीका में, तो नियर साउदर्न सहारा, जहाँ पे ये फोसल पाया गया, तो उसके बेस पे इसका नाम रखा गया सहल. सहेलेंथ्रोपस, सहल मीन्स द एरिया वेर इट वाज फाउंड एंड एंथ्रोपोस मीन्स मैन. जो ये ग्रीक वर्ड है एंथ्रोपोस, इसका मतलब है मैन. तो सहेलेंथ्रोपस इसका नाम पड़ा ऑन द बेस ऑफ द रीजन वेर इट वाज डिस्कवर्ड. तो इसको और एक नाम दिया गया तोमई. तोमई जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग है होप ऑफ लाइफ. तो सहेलेंथ्रोपस इसके रीजन के बेस पे इसका नाम पड़ा और तोमई वहाँ की नेटिव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जिसका मीनिंग है होप ऑफ लाइफ. 2001 में मिचेल बर्नेट ने चैड अफ्रीका में इसकी डिस्कवरी हो गई. तो वहाँ पे डिस्कवर अब क्या क्या किया गया. वहाँ पे 6 फोसल्स मिले इनको. जुलाई 2001 और मार्च 2002 के बीच इसकी एक्सकेवेशन की गई और 2002 में इन्होंने अनाउंस किया अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज़ बाय पब्लिशिंग. उन्होंने पब्लिश किया 2002 में कि हमें एक नया स्पीशीज़ मिला जिसका नाम है सहेलेंथ्रोपस टेचिडेंसिस. जो ये फाइंडिंग्स क्या क्या मिला उनको इन 6 फोसल्स में, एक जा पीसीज थे और टीथ थे और रिलेटिवली कंप्लीट क्रेनियम मिला जो पूरा कंप्लीट नहीं था. व्हाट वाज हैपेंड विद द क्रेनियम के साथ क्या हुआ था? द क्रेनियम वाज समवट क्रश्ड एंड डिस्टॉर्टेड. ठीक है, ये डिस्टॉर्ट हो गया था व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड बिकॉज इट हैज़ बीन इरोडेड बाय ब्लोइंग सैंड. ठीक है, उसकी वजह से ये थोड़ा इरोड हो गया था ये क्रेनियम जो इनको वहाँ पे मिला. कहाँ पे मिला था? चैड अफ्रीका में. सहेलेंथ्रोपस की डिस्कवरी हुई बाय मिचेल बर्नेट इन 2002 जहाँ पे ये जापीसीज, टीथ और क्रेनियम रिलेटिवली कंप्लीट क्रेनियम मिला था. तो जो उसके साथ साथ वहाँ पे 2 और होमिनिन बोन्स के फोसल्स मिले जिनमें लेफ्ट फीमर था और एक मैंडिबल था. बट उस पर डाउट हो गया कि ये इस जो वहाँ पे बाकी क्रेनियम के मिले या जा मिला उससे बिलोंग नहीं करते थे. ये डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट होमिनिन था जो कहीं और से निकाल के यहाँ पे रीबरी किया था. ये टेफोनॉमी से जब इनकी इस चीज़ की स्टडी हुई, जो लेफ्ट फीमर और मैंडिबल मिला उसकी जो दोबारा उसकी जब स्टडी हुई टेफोनॉमी से, तो पता चला कि ये रिबरी किया गया था वहाँ पे. ये उसका पार्ट नहीं है जो वहाँ पे क्रेनियल रिमेन्स ऑलरेडी मिले थे, जो फोसल्स मिले थे, ये उसका पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा कंप्लीटली इसको कंप्रहेंड नहीं कर पाए कि वेदर दिस जो फोसल्स वहाँ पे मिले वो बाइपेडल था या क्वाड्रपेडल था, क्योंकि जो क्रेनियम था वो पूरा नहीं मिला, पूरा उसमें हम कंप्रहेंड नहीं कर पाए, और जो ये फीमर थे वो उसके नहीं थे, इस स्पीशीज़ से, इन फोसल से बिलोंग नहीं करते थे. तो जो ये जो पोजीशन है, अब ये कौन सा किस से बिलोंग करता है, सॉरी, ओके. तो जो ये स्पीशीज़ का पोजीशन, अब ये कौन सा, किसका एंसेस्टर? ये होमिनिन का एंसेस्टर है, ये चिंपैंजी का एंसेस्टर है, गोरिल्ला का एंसेस्टर है, या किसी और का एंसेस्टर है? ये एक डिबेट रह गया क्योंकि इसमें जो कुछ पाए गए, कुछ जो इसमें कुछ चीज़ें मिलती थी होमिनिन के साथ और कुछ चीज़ें मिलती थी हमारे एप्स के साथ. तो जो इसके डिस्कवरर्स थे उन्होंने क्लेम किया कि जो ये सहेलेंथ्रोपस है ये जो बिलोंग करता है ये होमिनिन का एंसेस्टर है. क्यों? एंड दे से दैट इट्स द ओल्डेस्ट नोन ह्यूमन एंसेस्टर आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द ह्यूमन लाइन फ्रॉम दैट ऑफ द चिंपैंजी. इन्होंने बोला कि जो एंसेस्टर कॉमन था हमारा होमिनिन का और चिंपैंजी का, जो ये चिंपैंजी वाला साइड था, ये होमिनिन वाला लाइनेज है, इसका जो पहला जो ये है, पहला एंसेस्टर है, पहला जो ब्रांच निकल के आ गया, पहला सेपरेट हो गया, तो वो यही था सहेलेंथ्रोपस टेचिडेंसिस, जिसको हम तोमई भी बोलते हैं. तो पहली लाइनेज जो स्प्लिट हो गई हमारे एंसेस्टर से, चिंपैंजी की अलग और होमिनिन की अलग, तो उसका पहला एंसेस्टर जो था, पहला होमो लाइन का एंसेस्टर जो है वो यही है सहेलेंथ्रोपस.
if the remains are from a direct human ancestor, then the status of the Australopithecine group as human ancestor is questioned. हाँ, यहाँ पे और एक बात होती है कि अगर ये एंसेस्टर हैं जो हमने बताया कि ये कॉमन एंसेस्टर से निकल के पहली जो ये है पहला जो जीन है वो सैहेलैंथ्रोपस टेचिडेंसिस है जो इसके डिस्कवर क्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर क्वेश्चन में आ जाता है ऑस्ट्रेलोपैथिसीन ग्रुप। जो ऑस्ट्रेलोपैथिसीन ग्रुप जो हम मानते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं, दैट इज़ द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलते ही नहीं है ऑस्ट्रेलोपैथिसीन से, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है ये डाइवर्ज हो रहा है ऑस्ट्रेलोपैथिसीन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता है वेदर इट इज़ द सैहेलैंथ्रोपस और द ऑस्ट्रेलोपैथिसीन हु इज़ द एंसेस्टर ऑफ द होमिनिड्स। The discoverers claim that Techidensis has advantage features such as thickened brow ridge that are more similar to those of later fossil Homo and different from all Australopithecine. इसके जो brow ridges है, thickened brow ridges है, that are resembling to the Homo species but not the Australopithecine. तो Australopithecine यहाँ पे अलग निकल के आता है, तो इसका मतलब है Homo का ancestor Australopithecine नहीं है according to the discoverers of Techidensis. इवन इफ दिस स्पीशीमेन टर्न्स आउट नॉट टू बी, अगर अब ये जो बोल रहे हैं कि ये है होमो स्पीशीज़ का एंसेस्टर है, बट अगर ये नहीं भी होता है तो जो इवन इफ द स्पीशीज टर्न्स नॉट टू बी ए होमिनिन, the finds would still be very significant as there are few chimpanzee or gorilla ancestors found anywhere in Africa. It would also be the best preserved of the fossil ape of this age ever found. तो अभी जो ये खुद क्लेम कर रहे हैं, जो इसके डिस्कवरर है, वो बोल रहे हैं ये एंसेस्टर है होमो स्पीशीज़ का, बट अगर ये नहीं भी हुआ, क्योंकि अभी तक हमारे पास पूरा इसके फोसल्स नहीं है, क्रेनियम जो मिला है वो पूरा डिटेल में नहीं देता है कि वेदर इट विल बी कैटेगराइज्ड इन द होमोनिन ग्रुप और इट विल बी कैटेगराइज्ड इन द चिंपैंजी और गोरिल्ला ग्रुप या एप्स ग्रुप, तो वो पूरा ये नहीं देते हैं हमें, पूरा हम उनसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो अगर ये हुआ भी, अब अगर होमोनिन का है देन वेल इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हुआ तो ये फर्स्ट ऐसे माना जाएगा, ये बहुत ही स्पीशीज़ जो गोरिल्ला और चिंपैंजी के एंसेस्टर्स जो है उनके बहुत ही कम जो फोसल्स मिले हैं, ये माना जाएगा कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अच्छा स्पेसिमेन है जो प्रिजर्व्ड है, जो एंसेस्टर ऑफ गोरिल्ला और चिंपैंजी पाया गया अफ्रीका में, तो ये माना जाएगा सबसे अच्छा स्पेसिमेन। इट वुड बी द बेस्ट प्रिजर्व्ड फोसल एप ऑफ द एज एवर फाउंड. More findings are needed in order to ascertain whether the species fits on the human family tree. ये अभी तक पूरा जो मैंने अभी बताया भी कि अभी इसके उतने फोसल्स नहीं मिले हैं, इसके जो क्रेनियल फोसल्स मिले उनसे ये हम अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि वेदर इट विल फिट इन द एप्स ग्रुप और इट विल फिट इन द होमिनिन ग्रुप। तो इसके लिए हमें बहुत और फोसल की ज़रूरत है, विद टाइम चाहे शायद वो हमें मिले तो हम ये इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि नो पोस्ट क्रेनियल रिमेन्स have been found, so ascertain whether it was biped, a key element for inclusion of the hominin branch of the tree is difficult. ठीक है, हमें अभी बाइपेडलिज्म के इसके कोई ये नहीं फोसल नहीं मिले हैं, इस वजह से इसको हम नहीं रख पाते हैं किसी भी इसमें होमिनिन ग्रुप में। की फिजिकल फीचर्स, अब कुछ की फिजिकल फीचर्स जो हमें फोसल्स मिले उनसे हमने क्या क्या कंप्रहेंड किया, उनका ब्रेन साइज़ क्या है। जो ब्रेन साइज़ है वो दैट वाज एस्टिमेटेड टू बी 320 to 380 cc विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द चिंपैंजी। बट जो पूरे क्रेनियल रिमेन्स मिले, जो क्रेनियल रिमेन्स वहाँ पे मिले, उससे बाकी सब चीज़ों का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हुआ, बट इट वाज एस्टिमेटेड दैट द ब्रेन साइज़ जो है वो 320 to 380 cc था। जो शेप थी, बॉडी शेप और बॉडी साइज़, वो भी डिफ़िकल्ट हुआ क्रेनियल रिमेन से पता करना, क्योंकि पोस्ट क्रेनियल रिमेन जब मिले ही नहीं तो उससे वो पता नहीं कर पाए एग्जैक्ट क्या थी उनकी बॉडी शेप एंड साइज। बट इट इज़ प्रोबेबली इट वाज जो प्रोबेबली बोला गया कि इट वाज सिमिलर इन साइज ऑफ मॉडर्न चिंपैंजीज। जो जा और टीथ से इसके वो दैट वेर जो कैनाइन्स और इंसिसर्स थे आगे वाले टीथ, वो दे वर रिलेटिवली स्मॉल। जो एनिमल टूथ एनिमल जो है दैट वाज उसकी जो थिकनेस है दैट वाज बिटवीन लिविंग एप्स एंड एस्ट्रोलोपैथिसीन के बीच में और लिविंग एप्स के बीच में उसकी थिकनेस थी। दैट मीन्स ना ही वो एस्ट्रोलोपैथिसीन के जैसी हार्ड थी, ना ही लिविंग एप्स के जैसी थी, तो इनके बिटवीन वो थी। नैरो यू शेप डेंटल आर्क, जो डेंटल आर्क जो है वो यू शेप्ड थी, जो ह्यूमंस में पैराबोलिक होती है। जो अपर और लोअर प्रीमोलर है दे वर हैविंग 2 रूट्स। नो लोअर जा डाइसिटेमा नहीं पाया गया। जो डाइसिटेमा होता है द गैप बिटवीन कैनाइन एंड प्रीमोलर, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट इमेज में कि क्या होते हैं डाइसिटेमा।
चीक टीथ्स आर सिमिलर इन साइज टू आर्डिपेथिकस, जो चीक टीथ्स पीछे वाले चीक टीथ्स पाए गए दैट वर सिमिलर टू आर्डिपेथिकस रेमिडस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। जो स्कल है जी, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा इस पिक्चर से, जो इसका फोरामेन मैग्नम है ये होमोसेपियंस का जो ये कलर्ड पार्ट है ये फोरामेन मैग्नम है होमोस्पीशीज़ का। तो ये कहाँ पे है, ये एंटीरियर है, मिडल थोड़ा बीच में ये लोकेट करता है, ताकि इस पे ना जो इंसान का सर है पूरा एडजस्ट हो जाए और बाइपेडल के वक्त जो स्टेचर है वो खड़ा रहता है इंसान इस एरिया में। जब आपका ये वो एरिया है जहाँ पे स्पाइनल कार्ड एडजस्ट हो जाता है और इंसान का पोस्चर इरेक्ट हो जाता है, मतलब खड़े रह सकता है वो, और वो चल सकता है यूजिंग बाइपेडल वॉकिंग। तो जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस की बात आप करोगे उसको थोड़ा सा पीछे है, जो फोरामेन मैग्नम है वो थोड़ा सा पीछे है इसका, तो सेंट्रली लोकेटेड नहीं है जैसे इसमें है, इसका थोड़ा सा पीछे की तरफ है। तो इससे क्या होता था, इससे थोड़ा सा हैंग रहती थी, जो आपने देखा होगा थोड़ी सी हैंग होती है एप्स की गर्दन इस पे इस स्पाइनल कॉर्ड पे। तो वो इनका जो फोरामेन मैग्नम है वो पीछे की तरफ है, जो होमोसेपियंस का है वो बीच में। जो सैहेलैंथ्रोपस का हमने देख लिया ये चंपैंजी का भी पीछे की तरफ है। दैट मीन्स इससे फोरामेन मैग्नम से अगर हम पता लगाएं तो इसकी जो एंसेस्ट्री इससे बिलोंग लगती है कि ये ऐसे था। बट जो ये फोरामेन मैग्नम इनका है जो रेड कलर में सैहेलैंथ्रोपस टैचिडेंसिस का, तो ये कहीं ना कहीं होमोसेपियंस से मिलता है, क्योंकि ये पूरा एक्सट्रीम मिडल में नहीं है जैसे होमोसेपियंस का है, एंटीरियर नहीं है बट उतना पोस्टीरियर भी नहीं है जितना ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस में है या चंपैंजीज में है। तो इससे ये जो इसके डिस्कवरर थे वो थोड़े ऐसे थे कि ये बाइपेडल था। इसके अलावा जो इसके कुछ फोसिलाइज्ड बोन्स मिले उससे पता उसमें उनमें स्कारस थे, उन स्कारस की वजह से क्लेम किया गया कि ये जो था जो सैहेलैंथ्रोपस था ये क्वाड्रूपेडल था। बट इन द मीन टाइम जो इसके नेक मसल्स थे, जो नेक के साथ मसल्स अटैच होते हैं नेक का, तो उससे ये पता लगा कि ये शायद बाइपेडल था। तो वेदर इट वाज बाइपेडल और क्वाड्रूपेडल दैट इज स्टिल ए क्वेश्चन। रिलेटिवली फ्लैट नेजल एरिया, जो इसका नेजल एरिया है वो फ्लैट है, लॉन्ग एंड नेरो बेस एट द स्कल के बेस में जो बेस जो है स्कल का वो लॉन्ग एंड नेरो है, जैसे ऐसे करके इसकी जो बेस है स्कल की बेस नेरो, लॉन्ग एंड नेरो, जैसे को पूरी राउंड नहीं है तो ऐसे करके है इसकी बेस स्कल की। तो जो इसका फेस था, फेस वॉज रिलेटिवली फ्लैट कंपेयर टू लिविंग एप्स बट मच मोर प्रोट्रूडिंग दैन मॉडर्न ह्यूमंस। जो ह्यूमंस का फेस है ना वो ऐसे करके है स्ट्रेट, ठीक है, लेकिन जो चिंपैंजी जो एप्स है उनका प्रोट्रूडिंग है थोड़ा आगे की तरफ ऐसे, ठीक है। लेकिन जो इसका था सैहेलैंथ्रोपस का था वो ना ही पूरा प्रोट्रूडिंग था ना ही फ्लैट था लाइक ह्यूमंस, ना ही एप्स के जैसे, ना कहीं ये इन बिटवीन था। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लार्ज ब्रो रिजेस, जो ब्रो रिजेस हैं वो लार्ज थी, ऐसे ब्रो रिजेस जो हैं जो यहाँ पे ये दिखाया गया भी है, जो ब्रो रिजेस हैं वो लार्ज थी। लार्ज ब्रो रिजेस जो होती है वो एप्स में है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाता है कि ये होमोसेपियन के जो एंसेस्टर थे या एप्स के। तो इनमें और एक चीज़ थी सैजिटल क्रेस्ट क्या है, ये वाली बोन यहाँ पे ऊपर, तो ये था इनमें। और निचल क्रेस्ट ऑन मेल्स, वो जो निचल क्रेस्ट जो यहाँ पे है वो पाया गया, जो ये कैरेक्टरिस्टिक है ये एप्स के हैं, ठीक है। तो ये होमोसेपियंस में नहीं पाया जाता है। इससे क्या होता है, या तो जैसे गोरिल्ला में आप देखोगे तो उसमें जैसे वो क्वाड्रूपेडल है तो कभी बाइपेडल वॉकिंग करता है, तो ये उसको बैलेंस में खड़े जब वो हो जाता है तो बैलेंस रखने में इसकी हेल्प कर देता है ये सैजिटल क्रेस्ट में जो ऊपर उसको होता है वो हम्प जैसा। और उसके अलावा ये अगर लार्ज ये जो मैंडिबल होता है तो उसके जो मसल्स हैं उनको अटैच रखता है, उनको अटैच रखने में, उनको ठीक मतलब पूरे पोजीशन में रखने के लिए ये उसकी मदद कर देता है। तो ये सैजिटल क्रेस्ट पाया गया है इसमें सैहेलैंथ्रोपस में, जो कि इसको एक्सक्लूड करता है फ्रॉम द एंसेस्टर ऑफ होमोसेपियंस। एप लाइक वाइडली शेप्ड आई सॉकेट्स भी क्या थे, एप लाइक थे। नो पोस्ट क्रेनियल मटीरियल हैज़ बीन फाउंड, जो मैंने अभी बात की। तो यहाँ तक हमें पता चला जो क्रेनियल जो उसका रिमेन्स थे उसे जो फोरामेन मैग्नम था वो कहीं ना कहीं इंसानों की तरफ दिखा रहा था, और जो उसका जो शेप था इसका बेस स्कल का वो भी कहीं ना कहीं इंसानों होमोसेपियंस की तरफ मिलता था। बट जो ये सैजिटल क्रेस्ट, निचल क्रेस्ट, ब्रो रिजेस थे वो एप्स के साथ मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के साथ मिलते जुलते थे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था डायस्टेमा इनमें
तो यहाँ हमने देखा था जो डायस्टीमा है, नो लवर्जा डायस्टीमा, जो एप्स है अक्सर उनके क्या होते हैं, जो ये इंसिसर्स, ये कैनाइन्स होते हैं, वो थोड़ा बाहर की तरफ स्लांटिंग की पोजीशन में होता है, तो बीच में जो ये प्रीमोलर्स के बीच में और इन कैनाइन्स के बीच में जगह बन जाती है, उसको हम बोलते हैं गैप बन जाती है, उसको बोलते हैं हम डायस्टीमा। वो डायस्टीमा जो कैरेक्टरिस्टिक है एप्स का, वो इसमें नहीं पाया गया, ठीक है। इसमें ऐसे एंसेस्टर जो सॉरी इंसिसर्स या सॉरी कैनाइन्स जो है वो स्लांटिंग में नहीं थे, वो पूरे अपनी पोजीशन पे थे जैसे ह्यूमंस में था, तो डायस्टीमा नहीं पाया गया इसमें, जबकि एप्स में ये स्लांट में होता है और उसमें गैप रह जाती है बिटवीन प्रीमोलर्स एंड कैनाइन्स, और उस गैप को हम बोलते हैं डायस्टेमा। तो वो इनमें नहीं पाया गया, सैहेलेंथ्रोपस में वो नहीं था। तो और जो एंगल था, एंगुलर रिलेशन, वो जो वो परपेंडिकुलर था। जब हम इंसान की बात करते हैं, यहाँ पे होमोसेपियन की बात करते हैं, जो ये शेप मैंने बोला था इससे पहली स्लाइड में भी, ये ह्यूमंस की है, तो ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होती है। लेकिन जब हम चिंपैंजी की बात करते हैं तो वो मोर एक्यूट हो जाती है, ऐसे है चिंपैंजी में। तो ये जो है इनकी जो थी सैहेलेंथ्रोपस की, वो ऐसे थी, ना ही पूरा ये परपेंडिकुलर था, ना ही पूरा एक्यूट था, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इनके बीच में पड़ता था, चिंपैंजी और होमोसेपियंस के बीच में पड़ता था इनका जो ये एंगुलर रिलेशन था। जो अगर हम इनकी कल्चर की बात करते हैं तो पाया गया है कि शायद ही ये कोई टूल यूज़ करता होगा, कोई सिंपल टूल यूज़ करता होगा, लाइक जैसे चिंपैंजी करता है स्टिक्स या अनमॉडिफाइड स्टोन्स का यूज़ करता है, शायद सैहेलेंथ्रोपस भी यूज़ करता होगा अपने लिए, अपने फूड के लिए वो सब चीज़ें यूज़ करता, सिंपल टूल्स या स्टिक्स का यूज़ करता होगा, जैसे चिंपैंजी करता है। और जिस एनवायरनमेंट में ये पाया गया, तो वो दैट वाज, जो इसके फोसल्स पाए गए, दैट कंसिस्ट ऑफ लेक्स, फॉरेस्ट्स, रिवर्स, वुडेड सवाना, तो उनमें इनके ये फोसल्स पाए गए ये, और साथ साथ में वहाँ पे एलिफेंट्स, जिराफी, हिपोपोटम्स, क्रोकोडाइल, लेजर्ड, मंकी, इन के भी फोसल पाए गए वहाँ पे। इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द स्पीशीज वाज प्रोबेबली ए प्लांट ईटर था ये, ठीक है, हर्बीवोर था। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग टू सैहेलेंथ्रोपस टेचिडेंसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।